बात कर रहे हैं ब्राइडल दुपट्टा सेटिंग की। ठीक है, हमने जब भी ब्राइडल की दुपट्टा सेटिंग करनी है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि उनका जो बॉर्डर है ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थिन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ऐसा अगर बॉर्डर है तो आप साइड को चेंज कर लें, ये वाली साइड ऊपर लें। उसकी वजह क्या है कि फर्स्ट डे ब्राइडल जब भी होती हैं उनका ड्रेस भी रेड होता है, ज्वेलरी में भी मस्ट होता है रेड कलर। ठीक है, उनका लिप कलर भी रेड होता है। अगर रेड लिप कलर ना लगाया जाए तो सैलून वालों को कहा जाता है कि इन्होंने मेकअप फीका कर दिया, मेकअप डल कर दिया। उनके जो रेड कलर है वो फर्स्ट डे ब्राइडल के लिए इतना ज़रूरी बना दिया गया है, हस्बैंड से ज़्यादा वो आपके निकाह में लिखा जा रहा होता है। हर चीज़ में रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर। तो अगर इस तरह का कोई सीन है, अभी हम ये रख के देखते हैं दुपट्टा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा थिक है और इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। ब्राइडल इस तरह खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहती, नेक पे एकदम से वेट आता है। स्टाइलिंग भी हुई हुई होती है, ज्वेलरी भी होती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये थिक साइड मत रखें। अगर ऐसा बन भी गया है, वैसे तो ऐसा दुपट्टा बनवाना नहीं चाहिए, अब ऐसे चलते भी नहीं हैं। हम खुद ही थोड़ा सा पुराना दुपट्टा इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने भी इसमें पिनें यूज़ करनी है, तो ये ख़राब भी हो सकता है इसलिए। ठीक है, दुपट्टा सेटिंग अभी जो हम कर रहे हैं ये हम ट्रेडिशनल ब्राइडल की कर रहे हैं, थोड़ा सा आप आगे हैं। और ये दुपट्टा सेटिंग किन लोगों के लिए होती है वो भी अभी आपको समझाएंगे। यहाँ आपने अगर स्टाइलिंग की हुई है, आपने एक हाई बन बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपने सिर्फ इतना दुपट्टा लेना है कि आपके शोल्डर के पीछे कॉर्नर छुप जाए, ये वाला। इधर आपने रखना है। दुपट्टा सेटिंग में पिन्स जो हैं जस्ट 3 यूज़ होंगी, और पिन ओपन करने का ये तरीका है, ये वाला नहीं है। सब सुन लें। जहाँ पे एप्लिक आती है, एप्लिक के साथ हम लोगों ने पिन लगानी है इस जगह पे जहाँ पे बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, बालों के अंदर से गुजारते हुए इधर से हमने दुपट्टे की दूसरी पिन निकाल देनी है। एक नेक्स्ट तरफ मूव कीजिए। जहाँ हमने सेटिंग करनी है वहाँ पे हम फिंगर से ऐसे पहले ग्रिप करके देखेंगे, उसके बाद हम पिन लगाएंगे। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अंदर सेफ्टी पिनें भी लगती हैं और फिर दुपट्टा सेटिंग होती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो हम क्यों नहीं करते। उस सब फेस कीजिए। नेक को हमेशा राइट और लेफ़्ट करवाएं ताकि दुपट्टा खींचे ना, अगर खिंचाव आ रहा है तो फ़ौरन पता चल जाएगा, क्योंकि स्टाइलिंग हुई भी होती है तो हम बार बार इसको उतार नहीं सकते। सिर्फ 3 पिन, जितना मर्ज़ी हैवी दुपट्टा हो, सिर्फ 3 पिन लगानी है। तो वो आपने अगर तरीके से लगाई हुई हैं तो वो बहुत हैं। थोड़ा आगे होइएगा। इस कॉर्नर को आपने ऐसे लेके जाना है। ये जो वी बनती है, इस वी को आपने कभी भी ऊंचा नहीं करना, इसको लॉन्ग रखना। नेक स्ट्रेट रखिएगा। बाजू ऊपर करें। सबसे पहले अगर बैंगल्स पहनी हुई हैं तो आपने सबसे पहले ये जो उनका शर्ट का बाजू होगा उसके साथ आपने यहाँ से पिन अटैच करनी है। वो बाजू की वजह से दुपट्टा कभी भी आगे नहीं आएगा। नीचे जब बाजू होगा ना तो ये दुपट्टा खुद ही यहाँ रुक जाएगा, वरना क्या होता है कि बैंगल्स के ऊपर दुपट्टा आ रहा होता है, वो नहीं आएगा। ठीक है, वो बाजू की वजह से वहीं ग्रिप आ जाएगी। इधर से हमने इधर बाजू पे ही रखा है।
इस कॉर्नर को ऐसे बनाना है और इस एप्लिक को स्ट्रेट लेकर आना है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे भी पिन लगा देते हैं, यहाँ पे पिन कभी मत लगाएं, ऐसे सॉफ्ट रखें, वो बहुत बुरा लगता है, वैसे लगता है जैसे डमी के ऊपर कपड़े डिस्प्ले हुए हैं। ये वाला जो हमने छोड़ा था साइड, ये इसके ऊपर इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा लॉन्ग रखें, उससे क्या होगा कि आपकी ब्राइडल स्मार्ट नज़र आएंगी। अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो आप खुद देख सकते हो, सॉफ्ट लुक नहीं आएगी। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल, ये आप नहीं कभी भी कर सकते हो। ब्राइडल अगर हेल्दी हैं तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जब अगर ब्राइडल हेल्दी होती है ना, तो उनको कभी भी अपनी शर्ट हैवी नहीं बनवानी चाहिए। शर्ट थोड़ी सी लाइटर होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर मेकिंग इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए। हमेशा हेल्दी जो हैं वो बोट शेप गला पहने, ठीक है। वो कभी भी डीप गला ना पहने, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं तो वो गला मज़ीद डाउन हो जाता है और वो ज़्यादा हेल्दी लगता है। बोट शेप गला पहने। और जब आपके क्लाइंट बैठेंगी तो आपने उनको ये भी गाइड करना है कि आपने कमर यहाँ से स्ट्रेट रखनी है। स्ट्रेट हो जी, ये चीज़ यहाँ से कमर स्ट्रेट करनी है। चिन को थोड़ा सा डाउन करें और ये मेरे हाथ के ऊपर देखें। इस तरह क्या होगा कि जब वो स्टेज पे बैठी होंगी ऐसे नहीं लग रहा होगा कि वो सोई हुई हैं। अगर वो बिल्कुल नीचे देखेंगी तो आई मेकअप की वजह से आई लैशेज लगी होती हैं, तो आंखें लग रहा होता है दूर से कि ब्राइडल ने बंद की हुई हैं, वो चीज़ नहीं आएगी। इस चीज़ को अगर वो स्ट्रेट रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उनकी चिन भी टाइट रहेगी, डबल चिन नहीं आएगी। कुछ लड़कियां लाखों रुपए की ड्रेसेस बनवा लेती हैं पर उन्हें कैरी करना नहीं आता, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो हज़ारों में ड्रेस बनवाती हैं, वो कैरी तो अच्छा करती हैं कि पैसे वसूल हो जाते हैं। मैंने खुद पर्सनली कुछ ऐसी ब्राइडल्स भी तैयार की हैं, अगर मेरी वीडियो देख रही होंगी तो अब तो एक एक दो दो बच्चों की अम्माएँ बन गई हैं, तो उनको जाके लगेगी ये बात। वो लाखों रुपए के ड्रेसेस पहन के HSY के और बड़े बड़े ब्रांड्स के, कारमा के, और वो ऐसे पड़ी होती थी जैसे कपड़ा लपेट के रखा है। मैंने कह के मैं अल्लाह की बंदी को मैं हाथ भी नहीं लगा ये कह सकता कि बहन सीधी हो सीधी हो। अपनी बहन हो तो बंदा कह देता कि सीधी उठ, लेकिन इस चीज़ का आप ख्याल रखें यहाँ से, ठीक है। ये सुन रही हैं आप, आपने भी ऐसे ही बैठना है अपनी शादी पे। ये चीज़ ऐसे कमर यहाँ से स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। और जब आपने नीचे देखना है तो आपने इधर देखना है। या चीज़ें आपने ब्राइडल को समझाना है, या आपका फ़र्ज़ है, उसको नहीं पता लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मुंह सीखे या एटीट्यूड में सैलून में लड़कियां लगी हुई होती हैं काम में, अंदर ही अंदर साड़ा हो रहा होता है, ये इतनी प्यारी लग रही है, इसका बंदा इतना प्यारा है, अच्छा ड्रेस पहन रही, इतनी ज्वेलरी पहन रही है। अक्सर सैलून में ये लड़कियां करती हैं, क्यों? फिर लोग कहते हैं कि लड़कों से तैयार हों, फिर वो इस बात पर भी सड़ रही होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखें। थैंक यू।